नमस्कार दोस्तों, मैं मां सैयद आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉलेज 2.0 पर। जैसे कि हमारा पिछला वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि अब मैं एक सीरीज़ शुरू कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप जब आप 12वीं कक्षा ख़त्म करते हो उसके बाद आप क्या पढ़ोगे। तो 12वीं कक्षा के बाद क्या, कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिसे आपको करना चाहिए। तो वही समझाने के लिए मैं आज आपसे बात करूंगा हमारे दूसरे कोर्स के बारे में कि आप जब अपनी 12वीं कक्षा ख़त्म करोगे तो दूसरा कोर्स कौन सा करोगे। तो जो दूसरा कोर्स है उसका नाम है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत बेसिक है, सर ये तो हमें पता ही है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो शायद आपको पता ना हो। तो जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम 12वीं कक्षा पास करेंगे उसके बाद हम कर सकते हैं बीकॉम। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था बीबीए, तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ बीकॉम। अब बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जिसे हम कहते हैं वेरी वेरी डायनेमिक कोर्स। अब ऐसा कैसे, जैसे कि बीकॉम के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट बेसिकली बीकॉम क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेने के बाद आप अकाउंटेंसी में अपना करियर बना सकते हो, आप स्टैटिस्टिक्स में अपना करियर बना सकते हो, आप इकोनॉमिक्स में अपना करियर बना सकते हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस में अपना करियर बना सकते हो, या फिर आप बेसिक कॉमर्स ग्रेजुएट बनकर भी अपना करियर बना सकते हो। अब जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप अपना करियर सिविल सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयू में बनाना चाहते हो, तो बीकॉम एक सबसे अच्छा तरीका है। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप बीकॉम में एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आपको पढ़ाई करनी होती है। अब वो पढ़ाई के साथ साथ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे करके क्लियर कर सकते हो। और बहुत सारे एग्जामिनेशन के जो क्राइटेरियाज़ होते हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, वो होता है ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया। तो अगेन बीकॉम वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। अब लेट से हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात नहीं करते, आपको बीकॉम के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, तो सबसे पहले अगर आप अपने आप को एक अकाउंटेंट की पोजीशन पे देखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि किसी कंपनी के अकाउंट्स आप लिखो, किसी कंपनी के बेसिक प्लस और माइनस, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर उसके जो भी डेली बेसिस पे जो भी काम होते हैं जैसे कि प्लस माइनस ऊपर नीचे, या फिर वर्किंग कैपिटल, या फिर उनका रोज़मर्रा का खर्चा, रोज़मर्रा की इनकम, आप ये प्रॉपरली लिखो, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो बीकॉम। और इस बीकॉम से आप बन सकते हो अकाउंटेंट किसी कंपनी में। अब आप सोचोगे सर मुझे अकाउंटेंट नहीं बनना है तो फिर मैं क्या करूँ। तो फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप बीकॉम स्टैटिस्टिक्स के साथ कर सकते हो। जब आपने बीकॉम किया स्टैटिस्टिक्स के साथ, तो आप अपने आप को एक स्टैटिस्टिशियन की तरह देख सकते हो। लेट्स से अगर आपका इंक्लिनेशन है रिसर्च की तरफ, आप चाहते हो रिसर्च करना, आप चाहते हो नई नई इन्फॉर्मेशन सर्च करना, या आप चाहते हो नया नया नॉलेज सर्च करना, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और रिसर्च करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज के लिए आप कर सकते हो बीकॉम विद स्टैटिस्टिक्स। अब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो बीकॉम ऑफ़र करते हैं, और बीकॉम की कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। अब देखो बीकॉम एज अ जॉब आई गेस शायद वो इतना ज़्यादा लुक्रेटिव आपको ना लगे, या इतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ना हो सिर्फ बीकॉम करके जॉब करना, क्योंकि क्या होता है कि ग्रोथ एक लेवल पे रुक जाएगा सिर्फ बीकॉम के बाद। लेकिन बीकॉम के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले। लेट्स से कि आप सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट बन करके अगर आप कॉमर्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप बीकॉम के बाद एक डिग्री है जिसे कहते हैं एमकॉम, आप एमकॉम भी कर सकते हो, जिससे आप मास्टर ऑफ कॉमर्स हो जाओगे, और कहीं ना कहीं आप उसके बाद अपना करियर बना सकते हो उस चीज़ में। और एक और चीज़ है, जैसे कि बीकॉम करने के बाद अगर आपको एमबीए करना है, आप चाहते हो अपने करियर को, आप एक मैनेजर लेवल पे जाना चाहते हो, या आप अपने करियर को स्काई हाई हाइट्स तक पहुंचाना चाहते हो, और आप सबको दिखाना चाहते हो कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हो, आप क्या कौन सी चीज़ों को इस ज़िंदगी में पा सकते हो, तो उसके लिए आप एमबीए भी कर सकते हो। अगेन बीकॉम के बाद वो भी एक रास्ता खुला रहता है। और जैसे आप चाहते हो, जैसे कि जिसे हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ कॉमर्स, जिसका नाम है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप बीकॉम के बाद कर सकते हो। फिर अगर आपका इंक्लिनेशन थोड़ा सा कंपनीज़ की तरफ है, आप चाहते हो थोड़ा सा लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो, आप लोगों से डील करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, तो आप बीकॉम के बाद एक और डिग्री या एक और सर्टिफिकेट कोर्स परस्यू कर सकते हो जिसे कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सारी चीज़ें हम बीकॉम के बाद कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कॉल्ड बीकॉम, और वो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप बीकॉम करोगे 12th कॉमर्स के बाद, तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी के एकदम स्काई हाई रास्ते खुले हो जाएंगे।
और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे बीकॉम देने वाले टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, तो लॉयला है, सेंट जेवियर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है, ये सारे के सारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस है। और आप मानो या ना मानो बट ये कॉलेजेस का जो बीकॉम का 12th कॉमर्स का जो मेरिट होता है ना, वो 99% पे रुकता है। तो ये डिग्री एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हम करते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो हमारे पास कॉमर्स मतलब कि जो बिज़नेस होता है, जो ट्रेड होता है, जिसे हम चीज़ें बेचते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो कॉमर्स का बेसिक फाउंडेशन सारा नॉलेज आ चुका होता है। और कहीं ना कहीं हम सेल्स वाली जॉब कर ही सकते हैं, हम मार्केटिंग वाली जॉब कर ही सकते हैं, या फिर हम आगे की स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बीकॉम में आपके लिए एक बहुत सही ऑप्शन। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप बीकॉम करते हो किसी भी कॉलेज से, तो वहाँ पर एक और चीज़ मैटर करती है, जो है कि फ़ीस। अब मैं जेन्युइनली बता दूंगा कि आप अहमदाबाद की, आप दिल्ली की, आप मुंबई की, पुणे की, हैदराबाद की या इंडिया की कोई भी बीकॉम कॉलेजेस ले लो, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सो बीकॉम का जो बेसिक डिग्री है उसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है और आपको एक बहुत अच्छा वाला ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाता है, जिससे आप अपने करियर को एक ट्रैक लाइन पे डाल सकते हो। तो जी हाँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप चाहते हो कि 12th कॉमर्स के बाद एक बहुत अच्छा करियर आपका हो, और अगर आप ये चाहते हो कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाओ, या आप अगर ये चाहते हो कि आप आगे स्टडीज़ परस्यू करो या फिर सीधा जॉब कर लो, तो बीकॉम भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। ये जो हमारी गलतफहमी होती है कि वो बीकॉम डिग्री कोई इतना वैल्यूएबल डिग्री नहीं है, इट्स जस्ट अ डिग्री, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई सही तरीके से गाइड करेगा तो बीकॉम के बाद भी आप अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। और यहीं पे आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मास सैयद और आपका चैनल कॉलेज 2.0 काम आएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बीकॉम को आप बिल्कुल भी कम ना समझे, और आप समझे कि बीकॉम करने के बाद भी आप बहुत सारा नाम, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी दौलत और बहुत सारी शोहरत कमा सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप ये भी कर सकते हैं। तो वही गाइडेंस देने के लिए मैं हूँ आपके लिए हाजिर, और ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ पूछना है कि सर बीकॉम कहाँ से कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट कर कर भी हमें पूछ सकते हैं। आप नीचे कमेंट डालिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा पर्सनली या फिर वहीं पर। और एक और चीज़, प्लीज़ अब हमारे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा चैनल ही है जो आपको बिल्कुल सही सही रास्ता दिखाएगा और वही आपको बताएगा कि क्या है आपके लिए सही। थैंक यू सो मच।